हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है, इन दिनों वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। डोर टू स्पिरिट की एनर्जीज़ है, किसी तरह की गाइडेंस मिल रही है, किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। अगर इन्होंने अपने दिल के दरवाजे, दिमाग के दरवाजे सब बंद कर दिए थे आपके लिए, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ थे, बहुत कुछ था जो इनको भी हर्ट कर गया, ट्रिगर कर गया, तो अभी उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। जैसे क्लैरिटी आ रही है, जो भी धुंधलापन था वो छट रहा है, और आपकी तरफ बढ़ना है। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट बर्ड्स वगैरह हैं, वो सब जैसे इन्हें कुछ गाइड कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हो सकते हैं इन दिनों, इन्हें बार बार इन्हें आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। आपसे जुड़ी इनके सामने कुछ ना कुछ आपकी, चाहे आपका नाम आ जाए, डेट ऑफ बर्थ आ जाए, आपसे आपका कोई फेवरेट सॉन्ग आ जाए, या आपसे मिलता जुलता कोई फेस आ जाए, या कुछ ऐसा कहीं जाए तो वहाँ आपकी झलक जैसे इन्हें दिखे, आभास हो। तो वैसी कुछ एनर्जी से इन दिनों ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ अलग सा, मिस्टिकल सा महसूस करें कि कुछ तो अलग है, कुछ अलग एक्सपीरियंस है इनके लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस है कि इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा आपके लिए सोच सकते हैं। तो ये एक इतना इंटेंसली, इतना ज़्यादा आप इनको, इनके ख्यालों में रहोगे, इनके जहन में या इनके आसपास, तो वो चीज़ें ना इन्हें बहुत हैरान करी कि ये सब हो क्या रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, जहाँ ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या है। इन्हें कुछ ऐसी गाइडेंस भी मिल रही है कि आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं जिनसे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। कुछ लोगों की जलन है जो इस रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं। कुछ तो है कि शील्ड यहाँ पर नज़र आ रही है कि प्रोटेक्ट करना है, या साथ में है कि यहाँ आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्हें आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो इनके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, टॉक्सिक माइंडसेट हो रहा था, आपके अगेंस्ट थे, या आपसे जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे आप दोनों के बीच में, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए जैसे इनको मोटिवेट किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि ये आप तक पहुँचे। कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं। अगर रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए थे आप दोनों के बीच में, जहाँ पर इनकी फैमिली ने कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे लगा दी हो, ऐसी पाबंदियाँ इन पर लगा दी हो कि ये आप तक पहुँच भी ना पा रहे हो, ना दिमाग से सोच रहे हो उस तरह का पहुँचने के लिए, ना सोच रहे थे, ना दिल से, और सिचुएशन भी, सर्कमस्टांसेस भी वैसे थे कि वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं था। तो अब ये उस सब बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को ये क्रॉस करते नज़र आ रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी ना, ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, वो वापस खुलता नज़र आ रहा है। एक दिशा मिल रही है। दिशाहीन थे जहाँ पर ये अभी की सिचुएशन के साथ अगर समझौता कर रहे थे, तो वहाँ पर एक नया रास्ता खुलता नज़र आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत माइंड में बहुत तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को ठीक करना है, कैसे आप तक पहुँचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे आप दोनों के बीच में कॉर्ड कनेक्टेड है, एक डोर बंधी हुई है, जिस चीज़ को ये इस समय जिस बात को महसूस कर पा रहे हैं, तो ये इस समय आपकी ही यादों में है, और इस कनेक्शन को रिवाइव करना है, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। ये कनेक्शन इनको कंप्लीट करता है, आप इन्हें कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को ये महसूस करें। बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ना है। कुछ धोखा हुआ है, कुछ धोखा दिया गया है कहीं, तो कुछ लोगों की तरफ से कुछ स्पेल वर्क, कुछ मैजिशियन है, डिसीट है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में इन्हें कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बीच में छेड़खानी की गई है इस रिश्ते के साथ, कि आप दोनों की एनर्जीज़ के साथ जिन्हें थोड़ा कंटेमिनेट किया गया, कि जहाँ आप दोनों खुद से अलग अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ, एक दूसरे के लिए बहुत नेगेटिव सोचने लग जाओ, एक दूसरे के लिए बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाए, एक दूसरे के लिए ब्लेमिंग एनर्जीज आ जाए। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ है ऊपरी चीज़ें जिसका असर पड़ा है, लेकिन उसको आपके स्पिरिट गाइड्स अब दूर कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी को क्लेंस कर रहे हैं। और क्या है,
इन दिनों इनकी सोच क्या चल रही है। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और इमोशंस भी है, रोमांस भी है, पैशन भी है। कहीं ना कहीं इनका क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिवेट नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं। अभी तक जो कन्फ्यूजन था, जिस भी इल्यूजन में थे, जहाँ हार्ट चक्र ब्लॉक था, जहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग कंप्लेनिंग एनर्जीज़ में थे, या आपको ही ब्लेम कर रहे थे, आपके बारे में गलत फहमियाँ थी, तो वो उससे बाहर निकल रहे हैं। अगेन ये देखो डिसीट की एनर्जीज़ हैं। किसी तरह का कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर मैजिशियन के साथ। डिसीट है ना कहीं कुछ धोखा हुआ है, उस धोखे को समझ पा रहा है पर्सन। रेड फ्लैग्स जो है इस कनेक्शन में समझ पा रहा है, इसने जो धोखा दिया है वो किसके इन्फ्लुएंस में आकर इसने अगर आपको बिट्रे किया, बैक स्टेप किया है, किन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इसने किया है। तो कुछ तो हुआ है जो आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ पड़ा इस समय। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़रें भी हैं आप पर, आप तक पहुंचना है, लेकिन कोई स्टेप अभी तक नहीं ले रहे। लेकिन ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ये उस प्रोसेस में है कि कैसे सिचुएशन को संभाला जाए। बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है ये पर्सन ना, बहुत एक अटैचमेंट की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ाव रखते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। एक दूसरे के बिना रहना पॉसिबल नहीं है, जीना पॉसिबल नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रेव करते हो, और ये अटैचमेंट और गहरी होती जा रही है इस समय। जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आया है, रूट चक्र की भी एनर्जीज हैं, तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आप इनकी ज़रूरत हो, आप इनकी नीड हो, आपको डिज़ायर करते हैं, आपसे बहुत अटैच्ड हैं। को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ है जहाँ ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने को तैयार हो रहा है। अभी तक फैमिली के लिए और बाकी सिचुएशंस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रह रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ इनका डेडिकेशन शिफ्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी हो इस समय। किसी की अटैचमेंट, किसी और का इनके लिए ऑब्सेशन हो, या फैमिली में ही हो, कुछ जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिस वजह से उन्होंने इनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भर दी हो आपके लिए। अब ये उस चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्ड समझ आ रही है। आपको दूर नहीं जाने देना चाहता है पर्सन। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस कनेक्शन पर वर्क करना है। रातों को जागते रहते हैं, आपकी बहुत फ़ोटोज़ देखते हैं, आपकी चैट्स को पढ़ते रहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं। और क्या है इन दिनों इनकी एनर्जीज़, कहीं मन नहीं लग रहा है इनका। स्पेस लिया हुआ है ना इस समय ना, इन्होंने स्पेस लिया हुआ है जहाँ ये किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं, खुद को आपको हील करने की एनर्जीज़ है। जो सेपरेशन आया हुआ है, जो डिस्टेंस आया ना, उसने कहीं ना कहीं इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन इन्हें हुआ है, जहाँ पर ये आपके बारे में तो समझ पा रहे हैं, लोगों के असली चेहरे भी इन्हें दिख रहे हैं, लोगों के मुखौटे उतरे हैं, लोगों के नकाब हटे हैं जैसे, जहाँ पर ये लोगों की रियल सेल्फ को देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने अपने असली रंग दिखाए हैं। जिस चीज़ को इन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, लेकिन इन्होंने खुद को डिटैच किया है। ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को उस जोन में रखने की, इन्हें नेगेटिविटी और टॉक्सिक लोगों से खुद को हटा कर रखना है, चाहे इनके खुद के अपने ही क्यों ना हो लोग। और इस कनेक्शन के लिए क्लैरिटी आ रही है इस समय, जहाँ ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो सब हो गया है वो रिपीट ना हो, आपके सामने आए तो सेम कॉम्प्लिकेशन या वो चीज़ें वापस कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, तो उसके बारे में बहुत सोच विचार है। आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जितनी दूरियां बढ़ रही हैं ना, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। किंग मैन होल्डिंग अ कॉइन और विमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये जानते हैं आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, चाहे आप इनसे दूरियां बना कर रख रहे हो, लेकिन ये जानते हैं आप दोनों ऑब्सेस्ड हो, दोनों एक दूसरे को स्पाई करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, पोजेसिव हो दोनों ही। इन्हें पता है आप जो दूर जाने का कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मन से नहीं जा रहे हो, आप मजबूरी में अपने आप को डिटैच कर रहे हो, आपकी तरफ बढ़ना है। आप जैसे मुड़कर देख रहे हो कि रोकना है तो रोक लो, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ,
तुमने रोकना है तो रोक लो। तो यहाँ एक बदलाव आ रहा है, ये आपसे प्यार और गहरा हो रहा है, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज है। अगर कुछ अगेंस्ट हो गए थे तो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। और क्या है दिनों उनकी सोच क्या चल रही है? सोच तो बहुत चल रही है, ओवर थिंकिंग बहुत है, आपके बारे में बहुत सोच रहा है इंसान। कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे आपको अप्रोच करने के लिए, आपको रीच आउट करना है, बहुत संभाल के रखना है इस रिश्ते को, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत केयरिंग हो रहे हैं इस समय। जहाँ ये जो भी आप दोनों के रिश्ते में उतार चढ़ाव या बहुत कठिन समय आया है, उससे हील करना चाहते हैं, आपको भी खुद को भी। काफ़ी डैमेज्ड हुए हो आप दोनों ही, काफ़ी हर्ट हुए हो, काफ़ी पेनफुल एनर्जी से, सफरिंग से आप दोनों को गुजरना पड़ा है। जहाँ हो सकता है आपको लग रहा हो इसने ही धोखा दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह का मैनिपुलेशन का जैसे रिश्ता शिकार हो गया। आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंस हो, लेकिन अब ये आपको रीच आउट करने के लिए फाइनली रेडी हो रहे हैं, जहाँ ये इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए क्लैरिटी है और काफ़ी इमोशंस हाई हैं, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जीज हैं एंड 6 चक्रा। तो अगेन क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स जो हैं, इनके इल्यूजन्स हटे हैं, जिस भी भ्रम में थे वो भ्रम हटे हैं। इंट्यूशन काफ़ी एक्टिव है, एक ग्रोथ देख पा रहे हैं इस रिश्ते की, एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर वापस से ब्लॉसम करता नज़र आ रहा है कनेक्शन, आगे बढ़ रहा है अबंडेंस की तरफ। तो इस स्टेप अब आपकी तरफ लेने के डिसीजन मेकिंग में है, एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर वही एनर्जीज है, सन की एनर्जीज है। सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, लोगों का, समाज का, किसी और तरह के रिस्ट्रिक्शंस के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, लेकिन इन्हें अभी वही समझ आ रहा है कि आप ही से ये कनेक्टेड हैं, आपके बिना किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। सन की एनर्जीज है, एक्शन है, आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनका होम हो, आप इनकी खुशियाँ हो, आप इनकी जॉयफुल मोमेंट्स हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ काफ़ी अट्रैक्शन है आपकी तरफ, तो आपकी तरफ बढ़ना है। आपको एक अलग दृष्टिकोण से, एक अलग नज़र से देख पा रहे हैं। आप और खूबसूरत लग रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार आ रहा है। तो आप पर नज़रें हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है, जो भी नेगेटिविटी है उससे ये रिश्ता बाहर निकल रहा है और ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही है। जो भी सब हुआ है उससे बाहर निकलना है, एक सही समय का इंतज़ार है और इन्हें पता है आप भी इंतज़ार कर रहे हो, इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आप भी चाहते हो इस रिश्ते में कंप्लीशन, एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, ये भी चाहते हैं। तो जो वादे किए हैं, जो भी इमोशनल अटैचमेंट रही है, जो भी आप दोनों के बीच में एक एक्सचेंज रहा है, एक इमोशंस का, रिश्ते का, जो भी है, तो उन वादों को, उन इमोशंस को, उन सब चीज़ों को पूरा करने का जैसा समय है। और क्या है इन दिनों इनकी सोच, किस क्या सोच रहे हैं? आप इनकी दुनिया हो, आप इनका कंप्लीशन हो, द वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो गया है, दूरियां आ गई हैं, लेकिन फाइनली जैसे एक रास्ता नज़र आ रहा है, दिशा नज़र आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ कहाँ बढ़ना है, आपको कैसे आप तक पहुँचेंगे। तो ये आपको रीच आउट करने का जैसे प्लान कर रहे हैं इस समय। कंप्लीशन में आना है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस थी, कार्मिक अटैचमेंट्स थी, उनसे ये बाहर निकल रहे हैं। कुछ चीज़ों का कंप्लीशन हुआ है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए आंखें, वो क्या, नज़रें बिछाए बैठे हो, दिल हाथ में लिया हुआ है आपने भी, और ये भी आपके लिए अपना दिल हाथों में लिए बैठे हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन है, यिन एंड यांग है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इम्बैलेंस से रिश्ता बाहर निकल रहा है, बैलेंस की तरफ जा रहा है, न्यू बिगनिंग्स है, एक वापस से रोमांस आ रहा है इस कनेक्शन में, लव आ रहा है, अफेक्शन आ रहा है, केयर आ रहे हैं। तो उस तरह की एनर्जीज़ है जहाँ पर आप दोनों की एक नई दुनिया, एक नई क्रिएशन यहाँ शुरू हो रही है, जहाँ पर एक नए सिरे से ये रिश्ता वापस से रिवाइव हो रहा है, डिवाइन के प्रोटेक्शन में, डिवाइन की गाइडेंस में। और कुछ नेगेटिव लोग जैसे रिलीज़ हो रहे हैं या ये रिलीज़ कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज है। चलिए नंबर देखते हैं। नंबर 3,
थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना, उसके चलते ये बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं, भ्रम में रहे हैं, लेकिन अब उस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि आपको रीच आउट करें, आपसे कनेक्ट करें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं? ZRIMUEFQGKCP, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें आगे क्लैरिफाई करते हैं। डोर टू स्पिरिट क्या है? डोर टू स्पिरिट क्या बताना चाहता है? प्लीज़ गाइड करें। डोर टू स्पिरिट क्या है? बहुत कंफ्यूज रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत बुरी तरह से ब्लॉक किया हुआ था आप दोनों के रिश्ते को। बहुत कन्फ्यूजन में रहा है इंसान, जहाँ पर इसके सोचने समझने की पूरी तरह से क्षमता ही जैसे पूरी तरह ब्लॉक हो गई हो, जहाँ ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड ना कर पा रहे हो, और ख़ुद को सबसे अलग कर लिया हो। डीपली हर्ट रहे हैं ये भी, तो कुछ सही गलत नहीं सुनना, कुछ नहीं, कोई डिसीजन नहीं लेना। बहुत समय लिया इन्होंने इस सब सोच विचार में बहुत रहे, लेकिन अब फाइनली जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग से ये कन्फ्यूजन जो है ना वो छट रहा है, वो क्लैरिटी आ रही है। अब ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे। वेटिंग एनर्जीज रही हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के लिए फाइनली रेडी है पर्सन। मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर क्या है? मैजिशियन एंड द मिरर, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनकी ताकत हो, आप इनको प्रोटेक्ट करते थे, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, कंप्लीट करते हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग जैसे मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन। आपके उसी प्यार को चाहता है जो आप कभी दिया करते थे, जो आप दोनों के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, जो लोग तोड़ नहीं पा रहे थे तो मैनिपुलेट किया है लोगों ने। बहुत इनडिसीजन में रहे, लेकिन फाइनली ये डिसीजन पर पहुंच रहे हैं जहाँ ये आपको रीच आउट करेंगे। आपने भी बहुत धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस के साथ आप रहे हो, और उस चीज़ को ये बहुत एडमायर भी कर रहे हैं। आपकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इन्हें इमोशनल कर जाती है, आप इनके लिए ही हो जैसे बने। अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या है? प्लीज़ गाइड। अटैचमेंट, आप ही पर अटके हुए हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ रहा है इंसान, आपकी यादों में है। जो भी इनसे गलत डिसीजन हो गए उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट्स इनकी लाइफ में रही है, जो दूसरी सिचुएशन में बता रही थी, जिन्होंने नेगेटिव स्पेल या कुछ ऐसा किया है, कुछ है, तो वो लव लाइफ को रोकने के लिए, पॉज में डालने के लिए किया गया था। बट फाइनली यूनिवर्स की ब्लेसिंग से रिश्ता नया शुरू हो रहा है। जो एंडिंग्स आई थी डिवाइन सपोर्ट के चलते, यहाँ पर एक नया शिफ्ट आ रहा है, न्यू बिगनिंग है। पूरी तरह से ख़त्म जो हो गई थी चीज़ें, जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ न्यू बिगनिंग है। तो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है, और ये आपको रीच आउट करेंगे बहुत जल्दी। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा हो। रेस्ट एंड रिजुनेशन क्या है? यहाँ वही एनर्जी बहुत है, किसी ना किसी का कुछ तो किया हुआ है यहाँ पर। रेस्ट एंड रिजुनेशन क्या है? जो भी सब सफरिंग से ये भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ताकि एक पावरफुल वे में आगे डिसीजन मेकिंग कर सकें। कुछ हार्श डिसीजंस भी लेने तो ले सकें। आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। जो इस रिश्ते के खिलाफ है उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज है। कोई फैमिली में फीमेल हो सकती है, कोई महिला हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो इन पर बहुत बोझ बनी हुई है। कोई फैमिली के का है पार्ट है, कुछ है, या इंगेजमेंट कर ली है, मैरिड है, कोई और थर्ड सिचुएशन है, मदर है। कहीं ना कहीं बर्डन बहुत है इन पर ना, इनको इनके हिसाब से चलने नहीं दिया जा रहा, और इन्हें वही लग रहा है कि किसी को मेरी खुशी की कोई पड़ी नहीं है। सबको अपने मतलब से सब जुड़े हैं, सब अपने हिसाब से नचा रहे हैं, सब अपने हिसाब से कंट्रोल करने में लगे हैं। तो ये भी हर्ट हैं, लेकिन सिचुएशंस को ढो रहे हैं करेंटली, लेकिन उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज हैं। थिंकिंग मैन, थिंकिंग मैन क्या है? थिंकिंग मैन, थिंकिंग मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन है, हाईली अट्रैक्टेड, आपके साथ न्यू बिगनिंग, और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहे हैं,
आप में जो बदलाव आए, अपने किसी तरह के चेंजेस आए हैं, तो वो इन्हें बड़े आकर्षित कर रहे हैं। आपके प्यार में फिर से पड़ रहा है इंसान, एंड साथ में आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो। ये चीज़ भी ये एडमायर कर रहे हैं कि ये जो मिस्ट्री है ना, वो इन्हें और ज़्यादा आपकी तरफ एक अलग खिंचाव महसूस करा रही है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, कि यहाँ पर उसी तरह की एनर्जीज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, हीलर हो या कुछ ऑकल्ट में ही हो। द सन क्या है? द सन दो सिचुएशंस में से, मल्टीपल सिचुएशन से ये आपको चुन रहे हैं। जितना वेटिंग करना था, जितना इंतज़ार करना था, जितना कंफ्यूज रहना था, सब चीज़ें कर ली। फाइनली इसी नतीजे पर, इसी डिसीजन पर पहुंचने की आप इनकी दुनिया हो। स्पाइंग है, आपकी तरफ बढ़ना है, प्लानिंग है, और बिल्कुल ये आपको अप्रोच करेंगे। एक इंडिपेंडेंट एक्शन है, आपके बारे में ओवर थिंकिंग है, काफ़ी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, इस रिश्ते की वैल्यू बढ़ रही है। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड, प्लीज गाइड वर्ल्ड। कुछ सिचुएशंस से ना ये मूव अवे करेंगे। कार्मिक सिचुएशन है ना, वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो नेगेटिव लोग हैं ना, उससे वॉक अवे कर रहे हैं। जो इनके ऊपर बोझ बने हुए हैं ना, जो इनको बहुत बांध के रख रहे हैं, ट्रैप करके रख रहे हैं, जकड़ कर रख रहे हैं, उन लोगों से मन हट रहा है इस पर्सन का, और एक डिसीजन लेंगे जहाँ पर ये उस सब नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है। डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनको इन्होंने बहुत अपना माना था, उन पर बहुत ट्रस्ट किया था, और उन लोगों ने इनकी शराफत का, उनके लिए इमोशनल अटैचमेंट का गलत फ़ायदा उठाया है। सिर्फ जैसे अपने मतलब से जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपने मतलब की पड़ी है, तो वो सब चीज़ें ने हर्ट बहुत करी, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। देखो, वही हर्ट बहुत करी, कुछ चीज़ों को फाइनली एंड करेंगे, और कुछ स्पेल वर्क भी एंड हो रहा है यहाँ पर। बहुत हाई इंटेंस एनर्जीज आ रही, तो यहाँ पर आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग हो रही है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से रिश्ता बाहर निकल रहा है। सो यहाँ पर ना, अगर राशियों की बात करें तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ये दोनों एनर्जीज हैं। और यही है ये भी, यही मुझे दिख रही है। वर्ल्ड है तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं वैसे। और लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली है। हाँ, लियो बहुत स्ट्रांगली है, सन भी है, स्ट्रेंथ भी है, तो यहाँ लियो सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली आई है। और मीन राशि की भी एनर्जीज मुझे लग रही है। मीन राशि, पाइसेस। इस रिश्ते में एक बैलेंस लाएंगे, ये न्याय करना चाहते हैं इस कनेक्शन के साथ, वैसी कुछ वाइब्स आ रही है। जो गलत हुआ है उसे सही करना है। अच्छा, राशियाँ बता दी, अब नंबर आपको बता दूँ मैं। 2 की वाइब्रेशन है। हाँ, 2 आने वाले 2 आवर्स, 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, फरवरी मंथ या नवंबर मंथ आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने, अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से जुड़े हो सकते हैं। अप्रैल मंथ कनेक्टेड हो सकता है। 12 महीने का कुछ है, 12 महीने से कुछ प्रॉब्लम है क्या, 12 हफ्तों से है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2, 11, 20, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 4, 13, 22, 31, 111 दिख सकता है आपको। 111 की एनर्जीज है यहाँ। हाँ, वही है 111, नीचे पूरा 111 की एनर्जीज है। सो आपको वो नंबर दिख सकता है। डेट ऑफ बर्थ मंथ बताया मैंने, बताया ना? नहीं बताया। फरवरी, और फिर से बोल देती हूँ अगर नहीं बताया तो। फरवरी और हमारा नवंबर, अगस्त बोल दिया वैसे, मार्च, दिसंबर, जून और अप्रैल, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।